प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का एक बार फिर से धन्यवाद हो आज का दिन, आज की सुबह दिखाने के लिए। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस आध्यात्मिक चैनल पर जिसका नाम है ब्रदर राज मसीह। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूं। और आज का जो संदेश है वो एक बार फिर से प्रार्थना के विषय में, एक ऐसा विषय में आपके सम्मुख लेकर आया हूं जो बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण है, विशेष है मेरे और आपके लिए। ऐसा प्रार्थना का वो हिस्सा जो परमेश्वर तक पहुंच जाता है और परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर हमारे जीवन में बड़े काम करता है। तो इस छोटी सी बात को सुनने के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। पूरा वीडियो देखिए और पसंद आए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के इस वचन को हम शुरू करेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ आज की सुबह दिखाने के लिए। मैं आज के वचन के लिए विनती करता हूँ प्रभु जी, इस वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छू कर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा। जितने भी लोग इस वचन को देख और सुन रहे हैं प्रभु जी, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर, हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ, दुख, दर्द, तकलीफ़ें सब दूर कर दे मेरे प्रभु जी। जितने भी लोगों ने प्रभु जी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजे हैं कल के दिन, उन सभी के लिए मैं विनती करता हूँ प्रभु, हर एक को प्रभु जी तू आशीषित कर। सबके प्रभु जी घरों से, शरीर से प्रभु जी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियाँ हमेशा के लिए दूर कर दे प्रभु जी। अपने बच्चों की ओर दृष्टि कर प्रभु, उनके आंसुओं को, दुख को, परेशानियों को देख और अपने आश्चर्य कर्म हर एक के जीवन में कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। तो आज का जो वचन है वो प्रार्थना के विषय में है। बहुत बार क्या होता है कि हम बीमारी में लिप्त रहते हैं, बीमार पड़े रहते, लंबी चली जाती है बीमारी हमारी, बहुत समय लग जाता है। बहुत से डॉक्टर हम बदल लेते हैं और बहुत से हॉस्पिटल्स के चक्कर लगा लेते हैं, वैद्यों तक चले जाते हैं हम। और यहाँ तक कि बहुत से लोग विश्वास से भटक कर कहाँ चले जाते हैं, मुल्ला मौलवियों के पास, पंडितों के पास, और उनसे टोना टोटका करवाते हैं कि किसी ने नज़र तो नहीं लगा दी है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। इस तरह के अंधविश्वास से भर के लोग ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमारे दिमाग को खोलती है, और बहुत ज़रूरी है कि बाइबल को हम गंभीरता से, आत्मिकता से पढ़ें। और जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो बाइबल हमें एक नया रास्ता दिखाती है। बाइबल हमेशा हमें सटीक रास्ते पर लेकर चलती है, सही रास्ते पर लेकर चलती है, सही और सच्ची बातें बताती है, क्योंकि बाइबल ही सत्य है। इसीलिए जिद है सच को फैलाने की। तो आज एक सच्ची बात, बाइबल की ऐसी सच्ची बात मैं आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ। यदि आज आपने उसको अपना लिया तो आपके जीवन से सारी तकलीफ़ें, सारी बीमारियाँ हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, क्योंकि ये वचन में लिखा है। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, ये बात वचन में लिखी है, बाइबल में लिखी है। इसलिए मैं इस बात को आपके सम्मुख रख रहा हूँ दावे के साथ, क्योंकि जिसने ये वचन लिखा है वो पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा कभी झूठ नहीं बोलता। बाइबल सच्ची है और उसका एक एक बिंदु पूरा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसी सच्ची पुस्तक को हम नमन करते हैं और उसको फैलाने की जिद पालते हैं, ताकि लोग सच्चाई को जानें और स्वतंत्र हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए एक वचन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले याकूब की पत्री है और उसका 5 अध्याय और उसका 16 पद। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा आज के इस वचन को,
क्योंकि कुछ ऐसी बात आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ और शेयर करने जा रहा हूँ जो जीवन को खुशहाल बना देगी, आनंदित बना देगी और हमारे जीवन को बदल देगी। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर याकूब ने अपनी पत्री में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने पापों को मान लो। दूसरी बात लिखी है, और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। जब हम बीमार होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, परेशानी में होते हैं, हम जब बीमारी, यहाँ पर बीमारी के बारे में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। बीमारी के लिए, है ना। अगर हम चंगे होना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी होगी। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करनी होगी। ये नहीं कि अगर हम बीमार हैं तो सिर्फ हम अपने लिए प्रार्थना कर लें। नहीं, बाइबल कुछ और तरीके से हमें बताती है, और तरीके से हमें समझाती है। यहाँ लिखा है कि और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। चंगे हो जाओ मतलब बिल्कुल दुरुस्त हो जाओ, सही हो जाओ, ठीक हो जाओ, हीलिंग पालो। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा कोई उदाहरण है बाइबल में जो इस बात को दर्शाए कि किसी ने किसी और के लिए प्रार्थना की और वो ठीक हो गया? ऐसा उदाहरण है। वो उदाहरण आज हम देखेंगे, और इस उदाहरण से ही, इस एग्जाम्पल से ही, इस आदर्श से ही हम क्या जानेंगे कि हम किस तरह से चंगाई पा सकते हैं। और इस बात को आप नोट कर लीजिए, जो वचन मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको, यहाँ पे लिख भी रहा हूँ मैं, इसे आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में, या बाइबल के जो पीछे खाली पेज होता है उस पर लिख लीजिए, या कहीं पर भी कॉपी में लिख लीजिए, कैलेंडर में लिख लीजिए, फ़ोन में लिख लीजिए, कहीं पर भी आप लिख लीजिए। ये बात 100% सही है जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। एक वचन हम देखेंगे, भजन संहिता 34 अध्याय और उसका 8 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। दुख में, बीमारी में, चिंता में, परेशानी में, दुख कलेशों में, हर एक ऐसी परिस्थिति में जो संकट की परिस्थिति कहलाती है, उसमें हमें परमेश्वर की शरण लेनी जरूरी है। यहाँ लिखा है, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, और क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। और भजन संहिता 46 की पहली आयत अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। यहोवा हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। प्रेज द लॉर्ड। तो आज उस सच्चाई को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हमें चंगाई देती है, और हमेशा के लिए चंगाई देती है। और सिर्फ चंगाई नहीं देती, और भी बहुत कुछ हमें देती है। वो आशीषें हमें देती है जिन्हें हम खो चुके हैं। इससे पहले कि वो वचन मैं आपके साथ शेयर करूं, एक और वचन मैं आपको बताना चाहता हूं। भजन संहिता 119 अध्याय और उसका 160 पद। यहां पर लिखा है, तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। तेरा सारा वचन, पूरी बाइबल सच्चाई है, और जिद तो इसी सच्चाई को फैलाने की है। अगर आप मेरे साथ हैं इस सच को फैलाने में, तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, हाँ, जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। तो आज एक महत्वपूर्ण सच्चाई आपके सम्मुख रखने जा रहा हूँ, चंगाई पाने के लिए। ये बात आप लोगों को बताइए जो बीमार पड़े हैं, और उनको बताइए कि ऐसा कीजिए, परमेश्वर चुटकी में आपकी बीमारी को दूर कर देगा। आइए उस वचन को अब हम देखेंगे। वचन है अय्यूब की पुस्तक से। अय्यूब के विषय में हम सब जानते हैं कि उसने किस प्रकार परीक्षा में अपने जीवन को व्यतीत किया। बीमार हो गया, वो फोड़े हो रहे हैं, उसको ठीकरे से खुजा रहा है, राख पर बैठा है, बहुत ही परेशान है वो, और किसी को नहीं, अपने जन्म के दिन को धिक्कार रहा है, और वो बीमारी की हालत में है। उसके दोस्त भी आकर उसको लानत मलानत कर रहे हैं।
लेकिन वो शांत है। वचन में लिखा है अय्यूब की पुस्तक में 2 अध्याय 10 पद में कि उसकी पत्नी ने भी उससे कहा। अय्यूब की पुस्तक 2 अध्याय 10 पद में क्या लिखा है, पहले उसको देखेंगे हम। लिखा है उसने उससे कहा, किसने? उसकी पत्नी ने क्या कहा उसको पहले देखते हैं। 9 आयत में, तब उसकी पत्नी, उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसकी पत्नी ने ऐसे कहा। बच्चे तो पहले ही मर चुके थे। इस पत्नी ने भी मुख फेर लिया और कहा, क्या तू अभी भी खराई पर बना है? परमेश्वर के काम देख क्या कर दिया तेरे साथ। वो परमेश्वर की निंदा कर रही है और लिखा कह रही है कि तू मरता है तो मर जा जाके। ऐसे इस तरह से वो उसकी जुबान है। अब देखिए अय्यूब की परिस्थिति क्या कहता है वो। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? क्या हम सुख लेने के ही हकदार हैं? दुख हमारे पड़ोसियों के पास चले जाएं, हमारे रिश्तेदारों के पास, हमारे दुश्मनों के पास चले जाएं, हम दुख ना लें परमेश्वर? ये बात अय्यूब अपनी स्त्री से कह रहा है। वो कह रहा है, उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ यानी कि मूर्ख स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना लें? और आगे कहता है वो, इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुख से कोई पाप नहीं किया। इन सब बातों में भी अय्यूब के मुंह से कोई पाप नहीं निकला। और अय्यूब ने अपनी पत्नी को ही कहा कि मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। परमेश्वर तो हमें सुख बहुतायत से देता है, तो क्या हम दुख किसी और के लिए छोड़ दें? वो दुख भी तो हम ले सकते हैं जो परमेश्वर हमें देता है। ठीक है, परमेश्वर का वचन ही बताता है कि अय्यूब के मुंह से कोई गलत बात नहीं निकली। उसने परमेश्वर को कुछ भी नहीं बोला। अगर इसी में हम पढ़ें अय्यूब 34 अध्याय और उसके 7 पद में, देखिए क्या लिखा है। लिखा है, अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा पानी की तरह पी जाता है। एक शूरवीर, एक योद्धा दर्शाया गया है यहाँ पर अय्यूब को। मन में आता तो है कि मैं तो इतना वफादारी से चलता था, क्योंकि परमेश्वर ने खुद शैतान से कहा है अय्यूब के बारे में 1 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कि उसके समान सीधा, खरा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला पृथ्वी पर और कोई भी नहीं है। ये 4 विशेषताएं अय्यूब की परमेश्वर ने खुद शैतान को गिनाई। और ऐसा व्यक्ति परीक्षा में है, बीमारी में पड़ा है। और लिखा है यहाँ पर 7 पद में, अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है, योद्धा है जो ईश्वर की निंदा पानी की तरह पी जाता है। प्रेज द लॉर्ड। ये चीज़ अंदर आती है कि मैं इतना खराई से चलने वाला भी, परमेश्वर तूने ये क्या किया। बहुत से लोग मुंह से बोल देते हैं, परमेश्वर को उल्टा सीधा बोलते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन अय्यूब के विषय में यहाँ लिखा है उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपनी पत्नी को बोला था कि तू मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। और यहाँ पर लिखा है 34 के 7 पद में कि अय्यूब के तुल्य कौन शूरवीर है जो ईश्वर की निंदा को पानी की तरह पी जाता है। बीमारी में है, तकलीफ में है, क्लेश में है, संकट में है, परेशानी में है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर की बड़ाई करता है। और फिर देखिए उसने एक ऐसा काम किया जिसने उसके जीवन को ही बदल दिया। आइए देखेंगे इसके 42 पद में, अय्यूब की पुस्तक उसका 42 अध्याय और उसका 10 पद में पढ़ूंगा, 10, 11 और 12। यहाँ लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। अपने लिए नहीं मांग रहा है अय्यूब, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर रहा है। याकूब की पत्री 5 अध्याय और इसके 16 पद में हमने पढ़ा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो ताकि चंगे हो जाओ, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर हम बीमारी में हैं, बहुत दिन हो गए हमें बीमारी में पड़े हुए, तो हम ऐसे लोगों को खोजें जिनको प्रार्थना की ज़रूरत है, जो बीमार हैं। हम अपने घर में देखें, अपने परिवार में देखें, अपने पड़ोस में देखें और पूछें लोगों से और उनके लिए प्रार्थना करना शुरू करें। अपने लिए मांगना छोड़ दें, अपने लिए मांगना छोड़ दें। अय्यूब की पुस्तक इस बात को बताती है। 42 अध्याय और उसका 10 पद लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया। सारा दुख परमेश्वर ने इसका दूर कर दिया। और लिखा है, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसको लौटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने अय्यूब का
दुख दूर किया। कब? जब उसने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की। हम जब अपने मित्रों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए, पड़ोसियों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, हमारा भी दुख परमेश्वर दूर कर देगा, हमारी बीमारी भी दूर कर देगा। देखिए यहाँ पर अच्छी तरह से समझिए लिखा क्या है। 42 अध्याय के 10 पद में लिखा है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया और जितना उसका पहले था उसका दुगना उसको लौटा कर दे दिया। हम बीमारी में पड़े हैं, बहुत महीने हो गए, बहुत वर्ष हो गए और हमारा बहुत पैसा डॉक्टरों में गया है, हॉस्पिटल में चला गया, वैद्यों में, मुल्ला मौलवी पंडितों में, और बहुत सारा खर्चा हो जाता है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो उसका दुगना परमेश्वर लौटा के देगा। कब? जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करेंगे, जब हम और बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, अपने लिए ना मांगे बल्कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दें। आज ही से शुरू करें और परमेश्वर से मांगें कि प्रभु इस भाई की, इस बहन की तकलीफ़ को दूर कर दे, इनकी समस्या को दूर कर दे, इनके दुख दर्द रंज सब खत्म कर दे। प्रभु इनके जीवन में काम कर, इनके जीवन में बड़े काम कर, ताकि इनका जीवन बदले और ये भी जान सके कि प्रभु ने हमारे जीवन में बड़े काम किए हैं। जब हम अपने लोगों के लिए, जब हम मनुष्यों के लिए, बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस समय हमारी परिस्थिति को देखेगा कि हम बीमारी की हालत में भी दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हम खुद इतने सख्त बीमार हैं इतने दिनों से, लेकिन हम चंगाई नहीं पा रहे, लेकिन हम दूसरों की भलाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम दूसरों की चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम दूसरों के जीवन को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर को ये बात भा जाएगी और परमेश्वर क्या करेगा? ये काम करेगा जो अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने काम किया। यहाँ लिखा है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना उसको लौटा कर दिया। अय्यूब ने चंगाई पाली। कैसे? जब उसने दूसरों के लिए प्रार्थना की। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें ताकि चंगे हो जाएं। फिर हम देखते हैं 11 और 12 पद को मैं जल्दी से पढ़ देता हूं। यहाँ लिखा है, तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते थे उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक एक सिक्का सोने की एक एक बाली दी। ये लोग कहाँ चले गए थे जब अय्यूब परेशानी में था? होता है ऐसा, संसार में यही है। आपके पास पैसा है, आप अच्छा खा पी रहे हैं, एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, आप बहुत सारे मित्र होंगे, बहुत सारे रिश्तेदार होंगे, लेकिन यदि आप कंगाली में आ जाते हैं, परेशानी में जाते हैं, बीमार पड़े बहुत, कोई पूछने नहीं आएगा। यहाँ पर सच्चाई बताई गई है। जैसे ही अय्यूब के दिन बदले, लोगों के दिमाग बदल गए और वो उससे मिलने आ गए। 12 पद में देखिए क्या लिखा है, और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसका अगले दिनों से अधिक आशीष दी। और यहोवा ने अय्यूब के पिछले दिनों में उसको अगले दिनों से अधिक आशीष दी। और उसके आगे जो कुछ भी लिखा है वो हम पहले अध्याय में पढ़ सकते हैं। जितने उसके जानवर थे उससे दुगने जानवर परमेश्वर ने उसको दिए। दुगना करके परमेश्वर लौटा देता है। कब? जब हम दूसरों का बोझ लेकर चलते हैं, जब हम दूसरों का बोझ लेकर चलते हैं, जब हम दूसरों का बोझ अपने ऊपर उठा लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसा जब करते हैं, परमेश्वर हमारी सुधि लेता है, हमारी दुख, बीमारी, चिंता, परेशानियों को दूर कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर आप बीमारी में हैं बहुत दिनों से, अगर आपके घर में क्लेश है, आपके घर में तंगी हाली है, परेशानी में है, चिंता में है और प्रार्थना कर करके थक गए हैं, तो रुक जाइए, अपने लिए प्रार्थना करनी छोड़ दीजिए। आज से दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए। ढूंढिए ऐसे लोगों को जो बीमारी में हैं, हॉस्पिटल्स में जाइए, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। रास्ते में कोई मिलता है ऐसा असहाय गरीब, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। मन में कर लीजिए प्रार्थना। परमेश्वर मन की बातों को भी सुन लेता है। जब हम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारे दुख दूर करता है और दुगना हमको लौटा कर देता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। मैं गुजारिश करता हूँ कि अपने हाथों को उठाकर कहिए कि प्रभु आज के बाद मैं दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना शुरू करूँगी।
ताकि मेरे जीवन के दुख, चिंता, परेशानियां दूर हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे, और मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस वचन को शेयर कीजिए ताकि लोग इस सच्चाई को जान सके, क्योंकि जिद है सच को फैलाने की। प्रेज द लॉर्ड। यदि अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबाइए, उसे दबाना ना भूलिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और नया वीडियो तुरंत आपको मिल जाए। मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे ज़रूर बातचीत कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा प्रयास कैसा लग रहा है। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना ख्याल रखिए। प्रेज द लॉर्ड।